कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को कुछ राहत देने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है और उसके अंदर 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में छूट का प्रावधान किया है। हालांकि ये छूट क्या है इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ छूट उसी स्थानों पर दी जाएगी जहाँ संक्रमण नहीं है। संक्रमण जहाँ है वहाँ ये छूट नहीं दी जाएगी। चलिए हम कौन कौन क्षेत्र में छूट थी वो पढ़ लेते हैं। पहली बात करें तो नई लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खेती किसानी से जुड़े कामकाज, मछली पकड़ने और पशुपालन गतिविधियों की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफ़ी और रबर के बागानों में काम किया जा सकेगा। और दूसरी बात करें तो मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और मास्क पहनना होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें लागू रहेगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी। तीसरी बात, निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। चौथी बात, इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया। पांचवी बात, सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीज़ों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा कि उन गतिविधियों और सेवाओं की सूची जारी कर दी थी जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों में कामकाज संचालित नहीं होंगे। सातवीं बात, इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करने की अनुमति दी थी। आठवीं बात, इस सूची में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया ताकि इन्हें फिर से शुरू किया जा सके। नेक्स्ट, नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातीय द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी इस सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने का कार्य की इजाजत होगी। ये 10 बात से मुख्यतः केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अंदर उल्लेखित किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से जो संक्रमित नहीं है क्षेत्र, ग्रीन जोन है, वहाँ पे ये छूट दी जाएगी। बाकी जहाँ संक्रमण फैला हुआ है वहाँ पे ये छूटें नहीं दी जाएगी। हालांकि छूट भी इस शर्त पे दी जा रही है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग किया जाएगा, और अगर इनका उपयोग नहीं किया जाता है या फिर इनके केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो छूट वापस ले ली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।